कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो इंसान की सोच बदल देती है। द एल्केमिस्ट भी एक ऐसी ही कहानी है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपने खजाने की तलाश में निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे सिर्फ सोना नहीं, बल्कि जिंदगी का असली मतलब मिलता है। ये कहानी है सेंटियागो की। सेंटियागो एक चरवाहा होता है। चरवाहा उसे कहते हैं जो भेड़ बकरियां चराता है। सेंटियागो को दुनिया देखने का बहुत शौक था, इसलिए वो अपनी भेड़ों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहता था। वैसे तो वो स्पेन का रहने वाला था, लेकिन उसका काम ही ऐसा था कि उसने बहुत दुनिया देख ली थी। वो जगह जगह जाकर ऊन बेचा करता था, और आखिरी बार जब वो एक व्यापारी को ऊन बेचने गया तो उसे उस व्यापारी की बेटी से प्यार हो गया। अब इस बार वो फिर उसी गांव जा रहा था, और वो बहुत खुश था क्योंकि जल्द ही वो उस लड़की से मिलने वाला था जिसे वो दिल से चाहता था। चलते चलते रात हो जाती है। सेंटियागो सोचता है कि आज रात यहीं रुक जाता हूं। तभी उसे एक पुराना टूटा हुआ चर्च दिखाई देता है। उस चर्च के बीचों बीच एक बड़ा चिनार का पेड़ उगा हुआ था। सबसे पहले वो अपनी सारी भेड़ों को सुरक्षित अंदर करता है और फिर उस पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। लेकिन उसी रात उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में एक छोटा बच्चा उसकी भेड़ों के साथ खेलता है, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले जाता है और कहता है, यहीं तुम्हारा खजाना छुपा है। इतना कहते ही सेंटियागो की नींद खुल जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये सपना उसे पहली बार नहीं आया था। उसे ये सपना कई बार आ चुका था। अगले दिन वो बहुत बेचैन रहता है, क्योंकि एक ही सपना बार बार आने का मतलब जरूर कुछ होता है। तभी उसे याद आता है कि जिस गांव में वो जा रहा है, वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जो सपनों का मतलब बताती है। सेंटियागो उसके पास जाता है और उसे अपना सपना सुनाता है। बूढ़ी औरत कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपने खजाने का 10% मुझे देना होगा। सेंटियागो मान जाता है। तब वो औरत कहती है, तुम्हें मिस्र जाना होगा, पिरामिडों के पास तुम्हें तुम्हारा खजाना मिलेगा। सेंटियागो को उसकी बात मजाक लगती है। वो सोचता है, ये मुझे बेवकूफ बना रही है, और वो वहां से चला जाता है। बाजार में जाकर वो एक किताब पढ़ने बैठता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। पहले तो सेंटियागो को बहुत चिढ़ होती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे खजाने तक पहुंचा सकता हूं। सेंटियागो चौंक जाता है। उसे लगता है कि जरूर उस बूढ़ी औरत ने इसे भेजा होगा। तभी वो आदमी कहता है, मेरा नाम मेल्किसेदेक है और मैं सालेम का राजा हूं। इसके बाद वो सेंटियागो को ऐसी बातें बताता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। अब सेंटियागो को लगने लगता है कि ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। तब वो बूढ़ा राजा कहता है, सुनो बच्चे, जब इंसान जवान होता है तो उसे अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है। वो सपने देखने से नहीं डरता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे डर और नकारात्मक सोच इंसान को घेर लेती है। उसे हर सपना मुश्किल और नामुमकिन लगने लगता है। फिर वो आगे कहता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। ये बात सेंटियागो के दिल में उतर जाती है, लेकिन फिर भी वो डर रहा था। अपनी भेड़ें छोड़ना, उस लड़की को छोड़ना, सब कुछ छोड़कर इतनी दूर निकल जाना आसान नहीं था। तब वो बूढ़ा राजा उससे कहता है, जो चीज तुम्हें अभी मिली ही नहीं, अगर तुम उसे देने के बारे में पहले ही सोचने लगोगे तो उसे पाने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। उस रात सेंटियागो बहुत सोचता है। फिर उसे एहसास होता है कि जिस तरह उसके माँ बाप उसके बिना रहना सीख गए, उसी तरह उसकी भेड़ें और वो लड़की भी उसके बिना रहना सीख जाएंगे। अगले दिन वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है और 10% भेड़ें उस बूढ़े राजा को दे देता है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे 2 पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, और कहता है, ये पत्थर तुम्हें संकेत समझने में मदद करेंगे, लेकिन हमेशा अपने दिल की सुनना।
अब सेंटियागो पहली बार अपनी किस्मत के पीछे निकल चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसका सब कुछ छिनने वाला है। अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे सफर में आगे क्या हुआ, तो मेरे साथ पार्ट 2 में जरूर चलना और इस सफर में साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।